प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे ऊंचे स्थानों में प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वही हमारा परमेश्वर है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वे अपनी वाचा को सदैव स्मरण रखता आया है, जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी, जैसा गलतियों 3:7-9 में लिखा है। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों तक पहुँचे। और यदि हम मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस वाचा को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। मनुष्य परमेश्वर को नहीं चुनता, परंतु परमेश्वर मनुष्य को चुनते हैं। और अब्राहम वो पहला व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना कि पृथ्वी के सारे लोगों के लिए वो आशीष बने। अब्राहम में ऐसा क्या था कि वह परमेश्वर का मित्र बन गया और भूमंडल की सारी जातियों के लिए आशीष बन गया। और यहाँ तक कि नया नियम मत्ती 1 अध्याय का 1 वचन अब्राहम से शुरू हुआ और यीशु उसकी लाइनेज से इस संसार में आए। परमेश्वर ने न केवल चुना वरन दर्शन दिया, बात की, संदेश बदला, स्थान बदला, सोच बदली और उसे पूरा नया बना दिया। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और वह नई बात है जो प्रभु यीशु मसीह में है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें सब बीत गई, देखो वो नई हो गई। प्रेरितों के काम 7 दूसरे वचन से 4 वचन में स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले मेसोपोटामिया में था। तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा। उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहाँ से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो, और उसको पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। कसदियों का देश जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया था, वो बड़ी बड़ी इमारती ढांचों से बना हुआ समृद्धशाली देश था। बड़े बड़े भवन वहाँ थे, भौतिक सुविधाएं थीं। इस दर्शन ने अब्राहम की सोच को बदल दिया, जो भौतिकवाद में फंसा हुआ था, जो अपने पिता की मूर्तियों के बीच रहता था। इस दर्शन के बाद वह अनदेखी जगह पर जाने की सोचने लगा। उत्पत्ति 12:1-4 में अब्राहम की बुलाहट के बारे में पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। प्रभु गलत वातावरण में से निकालकर सही वातावरण में लाने के लिए चुनते हैं, बुलाते हैं। अब्राहम को जल प्रलय के कई सालों बाद बुलाहट दी। उसकी कॉलिंग बहुत ही स्पेशल थी। परमेश्वर ने उसे एक विद्रोही संसार में से अलग निकाला। जो कुछ अब्राहम से कहा बिल्कुल स्पष्ट था, परंतु अब्राहम को ही क्यों चुना? क्या वह दूसरे लोगों से ज़्यादा पवित्र था, ज़्यादा विश्वास योग्य था? ऐसा कुछ नहीं। ऊर और मेसोपोटामिया के लोग बेबीलोन के देवताओं की, विशेष रूप से मून गॉड की पूजा करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उसे मूर्ति पूजक संस्कृति से बाहर बुलाया। यहोशू 24:2 में भी लिखा है कि अब्राहम के परिवार के लोग मूर्ति पूजक थे।
उस गलत काम से अलग करने और उसे सही करने के लिए उसे चुना। यद्यपि उसके जीवन में बहुत से फेल्यूर्स भी थे, उसने बहुत सी गलतियां भी की थीं, पर उसे आशीष का वारिस होने के लिए चुना कि भूमंडल के सारे कुल अब्राहम की आशीष में चलने वाले बने। क्योंकि पहली शुरुआत आदम और हवा को आशीषित किया, पर उनके अनाज्ञाकारी होने के कारण उन्हें अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। आदम से शेत उत्पन्न हुआ और शेत से एनोश। उसी समय से लोग प्रार्थना करने लगे। ये दूसरी शुरुआत थी। तीसरी शुरुआत सारी दुनिया को जल प्रलय से खत्म कर दिया। उसके बाद नूह को चुना, उससे बात की और फिर से लोग पृथ्वी पर बसने लगे। चौथा अब्राहम है जो विश्वास की शुरुआत है और परमेश्वर ने उस पर आशीषों की घोषणा की। परमेश्वर ने उसको निकल जाने को कहा, परंतु लूत भी उसके साथ चला। परंतु अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में सही संबंध नहीं होने से वे अलग हो गए। जब लूत और अब्राहम अलग हो गए, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जैसा उत्पत्ति 13, 15, 16 में लिखा, जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा और तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा। परमेश्वर लोगों को, रिश्तों को जीवन में लाते हैं, उन्हें हटा भी देंगे, दुख देने के लिए नहीं वरन आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो रिश्ते, वो लोग हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। रिश्ते को थामे रखना उस समय के लिए सही था, पर अब मौसम बदल गया है। कुछ साल पहले अच्छा था, इसका मतलब नहीं कि आज भी अच्छा हो। एलिया को कौवे खाना खिलाते थे। जैसे ही वो कंफर्ट होने लगा, परमेश्वर ने कहा, सारपत को जा, मैं ये दरवाज़ा बंद करता हूँ और दूसरा खोलता हूँ। कौवों ने आना छोड़ दिया, नाला सूख गया। परमेश्वर के पास नए आइडिया हैं, नई आशीषें हैं देने के लिए। जब आशीष के बदले बोझ बन जाए, मतलब मौसम खत्म हो गया। अब्राहम ने आशीष पाई जब लूत उसे छोड़कर अलग हो गया। अब्राहम ने एक और गलती की, अपनी पत्नी सारा की बात मानी और उसकी दासी से इश्माएल उत्पन्न हुआ। अब्राहम अभी उसी घर में है जहाँ हाजिरा भी है और इश्माएल भी है, इसलिए वो घर क्लेश का स्थान बना हुआ है। परमेश्वर ने 13 साल तक अब्राहम से बात नहीं की, परंतु अब जब वो 99 ईयर्स का हो गया है, यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी से नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हमारे लिए भी परमेश्वर ने ब्लू मैप तैयार कर रखा है। उस बात में चलें जिसमें परमेश्वर महिमा पाएं। जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हम अपने को जांचते हैं कि मैं ठीक हूँ या गलत। अब्राहम ने 13 साल खो दिए। जब हमारा व्यवहार ठीक नहीं लगता, तब प्रोसेस शुरू होता है। हम भी पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमें भी एक प्रक्रिया में परमेश्वर ले आते हैं। कल तक जो बुराई थी, बुरी आदत थी, उससे छुड़ाकर अपने स्वरूप में ले आते हैं। जब हम निराश होते हैं, परमेश्वर की आशीष को नहीं देख रहे हैं। अब्राहम तंबू में बैठा है, सोच रहा है मुझे क्या मिलेगा। वह सिर्फ तंबू के लायक देख रहा है। परमेश्वर ने बाहर ले जाकर कहा और तब वह तंबू से हटकर आसमान में पहुंच गया। तारों को दिखाकर कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तब उसके सोचने का तरीका बदल गया। अलौकिक बातों को देखने पाया। अब्राहम डरा हुआ था, सब कुछ था, परंतु उसके संतान नहीं थी, उसका वंश नहीं था। प्रतिज्ञा भी थी, पर वंश नहीं था। लंबे समय बाद उसे सिखाया, असंभव को संभव करने वाला मैं ही हूँ। अपनी सामर्थ्य तुझ में दिखाने के लिए मैं हूँ। देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा पर अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हमसे भी परमेश्वर बात करते हैं, वो आशीष देना चाहते हैं। आशीष देना उनका स्वभाव है। हम उसके लिए ही बुलाए गए हैं, परंतु हमारा ध्यान हमें क्या मिलेगा इस पर फोकस हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ,
सिर्फ मेरी उपस्थिति में चलो। परमेश्वर जिसको चुनते हैं उसको संभालते हैं। अब अब्राहम का परमेश्वर से संबंध बदल गया। अब्राहम को अभी तक प्रतिज्ञा थी, दर्शन में बातें की, परंतु उत्पत्ति 18 में परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर अब्राहम के पास उतर आए। अभी तक बात हो रही थी, परंतु अब अब्राहम के सामने बैठे और खाना खाया और एक गंभीर बात कहा। जब सदोम और अमोरा को नाश करने की सीमा आ चुकी है तो क्या मैं अब्राहम से उसे छिपा रखूं? जब अब्राहम को बताया तो अब्राहम ने परमेश्वर से पूछा, क्या तू दुष्ट के साथ धर्मी को भी नाश करेगा? अगर 50 धर्मी हो तो? और 50 से 10 तक ले आया। तब परमेश्वर ने कहा, 10 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूँगा। परंतु 10 भी नहीं मिले। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था नष्ट कर दिया, परंतु अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। प्रियो, आज संसार नाश की ओर जा रहा है। न्याय का समय निकट आता जा रहा है। आज ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके लिए हमें भी परमेश्वर पिता से बात करनी है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी है कि मनुष्य जाति परमेश्वर को भूल गई है। पाप बहुत बढ़ रहे हैं, प्रभु का आना निकट है और हमारे काम अधूरे हैं। हमारे लिए भी आंसुओं के साथ प्रार्थना करने की बुलाहट है। यदि हम अपनी बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो अब्राहम के समान प्रभु हमारे पास उतर आएंगे। और जैसे अब्राहम को याद करके लूत को बचा लिया, उसी तरह से हमें याद करके हमारे परिवार, नगर, राज्य, देश को नाश होने से बचा लेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।